Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is atomic orbital hybridization and shapes of molecules. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है इसका मेन जो जिस पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे वो सारा कुछ मैं पहले बताऊंगी, जिसमें हम स्टूडेंट्स हिब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन टॉपिक का नेम है और इसमें ही हम जो है हिब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की जो है वो शेप्स क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हिब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिब्रिडाइजेशन है इसमें आप जो है देखेंगे कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है मॉलिक्यूल्स में वो कैसे होती है। sp3 sp2 एंड sp हिब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब को एक लेक्चर में कवर करना जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है मेरी कोशिश है कि मैं इन सब हिब्रिडाइजेशन को जो है वो एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन, लेकिन जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो है ना एग्जांपल्स के साथ। तो हम सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में sp3 हिब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है sp2 हिब्रिडाइजेशन को नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है sp हिब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम sp3 हिब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास एग्जांपल है मीथेन की, तो वो हम लेकर चलेंगे। लेकिन अब sp3 हिब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी हिब्रिडाइजेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है मैं हमेशा ये बताती हूँ कि उसमें ना हम 5 पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन हो या कोई भी हिब्रिडाइजेशन हो, तो ये आपने जो है 5 पॉइंट्स लाजमी जो है माइंड में रखने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हिब्रिडाइजेशन को सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिस भी मॉलिक्यूल की हिब्रिडाइजेशन आपको करने को दी जाए तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसकी फाइंड आउट करनी है उस मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे उसके थ्रू जो है हमें हिब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या हिब्रिडाइज्ड है, हिब्रिडाइजेशन क्या है, आइदर वो sp3 है, sp2 है या sp है, या इसके अलावा भी बहुत सारी हिब्रिडाइजेशन जो हैं वो होती हैं, जैसे dsp2 होती है, इसके अलावा जो है sp3d2 है, d2sp3 है, बहुत सारी हिब्रिडाइजेशन जो हैं वो होती हैं। लेकिन इस लेवल पे मैं अभी सिर्फ sp3 sp2 और sp हिब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ। फिर हम जो है हिब्रिडाइजेशन के बाद जो है थर्ड हमारा पॉइंट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जब हमें हिब्रिडाइजेशन जो है फाइंड आउट हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है। उसके बाद उसकी ज्योमेट्री को के बारे में बताते हैं, और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट में बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जब आप मेंशन करते हैं तो ये कंप्लीट हिब्रिडाइजेशन जो है उसको हम इस तरह से 5 पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं कि sp3 हिब्रिडाइजेशन मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है sp3 हिब्रिडाइजेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, इसमें आपके पास आ जाता है मीथेन, आ जाता है CH4, इसके अलावा आपको अमोनिया जो है अमोनिया NH3 ये भी sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करता है। इसके अलावा जो है वाटर है, ये भी sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये तो एग्जांपल्स हैं जो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो कि sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन हम जो है सबसे पहले हिब्रिडाइजेशन हम जो करेंगे वो मीथेन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं हिब्रिडाइजेशन मीथेन की, जिसमें हम बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ये यहाँ से स्टार्ट करें। और जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि जो है हम इन 5 पॉइंट्स को बीच में मेंशन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है हम हिब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने कहा ना कि जब भी हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो हम ये 5 पॉइंट्स उसके ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं मीथेन से। तो मीथेन की सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट स्टार्ट तो हमारा होने लगे हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो इसमें क्या होना है कि आपने सेंट्रल एटम जो होता है हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, इसके अराउंड जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पर बेस करती है, एटॉमिक नंबर पे। तो ये 6 है, तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 एंड 2p2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कन्फिग्रेशन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। अब इसको हम क्या करेंगे, 2s को इस तरह से ये ओपन करके हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 2s
वन एस को हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये इनर मोस्ट है, तो इनर मोस्ट से हमारा कंसर्न नहीं होता, ठीक है, हम आउटर मोस्ट से डील कर रहे होते हैं। तो 2s एंड नेक्स्ट जो है वो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz ऑर्बिटॉल हो गया, 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटॉल। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने सिंगली फिल करना है। ये क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी एक ही ऑर्बिटॉल में मतलब इस तरह से नहीं रखने जब तक कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। जब तक कि आपके पास ऑर्बिटॉल्स हैं तो आपने उनको पहले सिंगली फिल्ड करना है, फिर आपने उनको डबली फिल्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने की है। तो अब देखें कि हम कह रहे हैं कि ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स ने बॉन्डिंग करनी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आपने 4 हाइड्रोजन को अटैच करना है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं इसके साथ बॉन्ड कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2s इनर जो इलेक्ट्रॉन होता है 2s वाला, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2pz ऑर्बिटल, जो कि अभी वेकेंट है, ठीक है। इस वेकेंट जो है इस ऑर्बिटॉल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1s2 2s 2 एंड 2p 2, ये इस तरह से आपने लिख दिया। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। इससे नेक्स्ट अब मैंने जैसे कि बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करके इधर जाएगा तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये वाला भी इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड हो जाएगा, और ये वाले भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब ये क्या हो गए हैं, 3 हो गए हैं, ठीक है, 3 अनपेयर्ड हो गए हैं। अब आप देखें 3 ये अनपेयर्ड और 1 ये अनपेयर्ड, टोटल कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, जिसके साथ ये वाले 4 हाइड्रोजन जो हैं कार्बन के साथ जो हैं, ये चारों हाइड्रोजन जो हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर जब जंप किया इसने, तो ये कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, अब आपके पास जो है ये 2s है, ये 2px है, 2py है, और ये 2pz यानी कि जो आपका वेकेंट ऑर्बिटॉल था ये भी क्या हो गया है, फिल्ड हो गया है, ठीक है। तो अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेट अब क्या है, आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसके साथ ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइंड कैसे करेंगे कि ये देखिए अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाइंड कर जाएगा, एक इसके साथ, सेकेंड थर्ड इसके साथ, और फोर्थ इसके साथ। तो ये बाइंड कैसे करेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हिब्रिडाइज्ड स्टेट हम इसे कहते हैं, कि जिसमें क्या होगा कि ये ऑर्बिटॉल्स जो होंगे, ये sp 2s 2px 2py और 2pz, ये चारों ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितने ऑर्बिटॉल्स, एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही आपको जो है रिजल्टिंग हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मिलते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि एक आपने s ऑर्बिटॉल है, दूसरा जो है वो px है, थर्ड जो है वो py है, और फोर्थ जो है वो pz है। तो ये 4 जो हैं आपके पास क्या हैं, ये 4 आपके एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स। जब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, इंटरमिक्स होने का मतलब क्या है कि ये इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, हिब्रिडाइज हो रहे हैं। जब हिब्रिडाइज होंगे तो उसके रिजल्ट में ये आपको क्या देंगे, 4 ही आपको कितने इंटरमिक्स हुए हैं, ये 4 हुए हैं, 1 s और 3 p, तो टोटल ये हुए 4। तो जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स होंगे उतने ही न्यू आपको जो है रिजल्टिंग जो है वो आपको हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे। तो यानी कि आपको 1 s और 3 p मतलब sp3 हिब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3 हिब्रिडाइजेशन कहलाएगी, और sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं स्टूडेंट्स आपको वो मिलेंगे, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं, 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर इसी तरह अगर हम sp2 हिब्रिडाइजेशन कर रहे होते तो यानी कि 1 s और 2 p अगर होते तो मतलब टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स से, तो फिर आपको इंटरमिक्स होने के बाद आपको 3 ही sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर sp की बात कर रहे हैं तो 2, 1 s और 1 p है, तो वो 2 हैं, तो इसी तरह आपको इंटरमिक्स होने के बाद जो है वो 2 sp2 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे। तो ये तो बात हुई, हमने देखी कि एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स क्या है और किस तरह से वो इंटरमिक्स होने के बाद या हिब्रिडाइज होने के बाद आपको कितने न्यू हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स देंगे। तो यही बात मैंने कही है कि ये 4 इंटरमिक्स हुए हैं, तो 4 इंटरमिक्स होने के बाद हिब्रिडाइज स्टेट में आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है, जिनको अब आपने सेपरेटली नहीं लिखना बल्कि अब इनको जोड़ के लिखना है।
ये इनमें डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको ना सेपरेट सेपरेट ही लिख देते हैं, जबकि हिब्रिडाइज स्टेट में आपने इनको हमेशा जोड़ के लिखना होता है। अब ये चारों को आपने इकट्ठा लिखना है, इनको सेपरेट नहीं लिखना। और जब आप इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, अब जैसे ये पेयर्ड हो गया ना, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन पेयर्ड किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी हाइड्रोजन पेयर्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है सारे आपने पेयर्ड शो कर देने हैं, ठीक है। और इनके नीचे आप क्या लिखेंगे, sp3। अब आपने इनको सेपरेट इस तरह से नहीं लिखना, 2s 2px वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। अब आपने इसको इंटरमिक्स करने के बाद जो इनकी न्यू स्टेट आई है, हिब्रिडाइज्ड स्टेट, उस फॉर्म में आपने इनको लिखना है sp3। इसको भी आपने लिखना है sp3, इसको भी आपने लिखना है sp3 और इसको भी आपने लिखना है sp3। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये देख रहे हैं कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मिले हैं, और ये वाले सिंपल जो थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स थे। तो ये तो बात हुई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो कौन सी, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन, तो आपने हिब्रिडाइजेशन तो फाइंड आउट कर ली कि कौन सी हिब्रिडाइजेशन इसके अंदर है, मौजूद है। तो हिब्रिडाइजेशन आपने कहा कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है वो इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी हिब्रिडाइजेशन है, sp3 हिब्रिडाइजेशन है। अब थर्ड पॉइंट हमारा था शेप। शेप को हमने डिस्कस करना था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जो हमारा ऑर्बिटॉल है, s ऑर्बिटॉल, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। उसको हमने s स्फेरिकल इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह जो हमारा px है उसको हमने अलॉन्ग x एक्सिस जो है वो हमने मेंशन किया इस तरह से ना, ये px आपने ये px एक्सिस लिख लिया, ये y एंगल py होता है, इस तरफ जो है pz। तो हमने नेक्स्ट जो है वो py है, तो py वाला जो ऑर्बिटॉल है, एटॉमिक ऑर्बिटॉल, वो आपने कुछ इस तरह से बना लिया, ये py है। और इसके बाद थर्ड वाला हम इंटरमिक्स करते हैं pz वाला, जो कि इस तरह से आप बना रहे हैं, ठीक है। ये pz आपका एटॉमिक ऑर्बिटॉल है, 2px, ये 2py, 2pz और ये 2s ऑर्बिटॉल है। अब ये चारों जब इंटरमिक्स होंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी s और p, कोई भी जब s और p ऑर्बिटॉल इंटरमिक्स होता है तो उनके रिजल्ट में आपको जो है वो लोब कुछ इस तरह से मिलता है कि एक लोब बड़ा हो जाता है और एक छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये अब 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको न्यू इस तरह से 4 जो हैं वो लोब्स मिलेंगे। तो जब ये 4 लोब्स मिलेंगे तो कुछ शेप इस तरह से होगी कि एक लोब इस तरह से, सेकेंड इस तरह से हो जाएगा, थर्ड जो है वो ये, और फोर्थ जो है वो ये इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ये इस तरह से आपने देखा कि ये 4 कोनों वाला है, और इस तरह से शेप जो है ये टेट्राहेड्रॉन भी इसको कहा जाता है, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब 4 मैंने कहा ना कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है कि टेट्राहेड्रल कैसे होगी, ये ऑर्बिटॉल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं ये हिब्रिडाइज होने के बाद कुछ शेप आपको इस तरह से मिल रही है। तो टेट्राहेड्रॉन मिल रहे हैं, 4 कॉर्नर्स पे आपको मिल रहा है, 1 2 तीसरा और ये चौथा, इस तरह से ना अरेंज करना है आपने इसको। तो अब नेक्स्ट क्या है कि ये तो कार्बन है ना सेंटर में, ये आपने बात याद रखनी है कि ये सेंटर में आपका कार्बन है। ये कार्बन के आपने एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स अभी बनाए हैं, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करवाई। अब जब हाइड्रोजन के साथ करवाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बाइंड करेगा, इस वाले के साथ, ठीक है, दूसरा वाला इस वाले जो है ऑर्बिटॉल के साथ इंटरमिक्स होगा, तीसरा इसके साथ और चौथा वाला हाइड्रोजन इसके साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी आप मेंशन कर लें, ये हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप मेंशन कर लें हाइड्रोजन, थर्ड इधर मेंशन करें हाइड्रोजन, और फोर्थ ये वाला हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये चारों हाइड्रोजन, तो ये बना आपका CH4 यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूल। ये उसकी शेप जो है वो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को दिखाई जा रही है। इसके बाद हम शेप की बात कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है वो ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री क्या है, मैंने अभी बताया आपको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये तो शेप ऑफ ऑर्बिटॉल आपने देखी है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्री क्या निकली है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बना लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास 4th पॉइंट है, यानी कि ये जो हम 4th पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो ज्योमेट्री हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, तो वो हम मेंशन कर देते हैं बॉन्ड एंगल। इसका स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि एक कार्बन था, ठीक है, इसके अराउंड एक तरफ हाइड्रोजन इधर था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था। तो ये जो ज्योमेट्री है ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और जो बॉन्ड एंगल है वो इस कार्बन से हाइड्रोजन तक या इधर से करें या इधर से करें या इधर से करें, किसी साथ भी, तो ये सारों के साथ बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी। ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि बस इसी का बॉन्ड एंगल जो है वो होगा 109.5 डिग्री। ये सब जो है बॉन्ड एंगल जो है इनका वो कितना है, 109.5 डिग्री है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन डिस्कस की है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट जो है हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वाटर की वो डिस्कस करेंगे। तो ये होगा आपका टॉपिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट में जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल आपको लगता है कि हमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।